नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा परसों सीएमई वाले संजय सर उनका अपडेट आया 71वीं को लेकर और 70वीं मेंस रिजल्ट को भी लेकर। तो बता दें आपको कि सर का भी जो अपडेट है लगातार जो हम आपको बोलते आ रहे हैं उससे मिलता जुलता है। जब सोर्स जो वास्तविकता होगा वो हर एक सोर्स वही कंफर्म करेगा। हमने आपको जनवरी से ये बताते हुए हम आए हैं कि मई लास्ट वीक तक जो है वो संभावना है कि नोटिफिकेशन 71वीं का दे दिया जाए। सीटों की संख्या 1500 के आसपास हम लगातार आपको जनवरी से बोलते आ रहे हैं। आपको बता दें कि संजय सर के द्वारा भी यही अपडेट किया गया है। 1210 जो सीटों का अधियाचना है वो बीपीएससी को आज के डेट में पहुंच चुका है। 100 एसडीएम का सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100 एसडीएम के सीट का अधियाचना जो है वो बीपीएससी पहुंच चुका है। इसके अलावा 502 बीसीओ, 459 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, 45 आरओ का है, 79 है वित्तीय प्रशासनिक सेवाओं का है। फिर से आपको बता दें 13 जो है वो एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर का है। 9 जो है उद्योग विभाग में प्रबंध परियोजना नाम का पोस्ट है उसका है। 3 जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में अवर निबंधक का है। इस तरह करके जो है पोस्ट है। अभी तक पुलिस सेवा का नहीं आया है। बीपीएससी में बीपीएससी 71वीं के लिए पुलिस सेवा का नहीं आया है। और आपको हम बता दें कि पुलिस सेवा का सीट ऐड होगा, यानी डीएसपी का सीट ऐड होने वाला है। लेकिन अभी तक आपको हम बता दें, कल का जो है शाम का लेटेस्ट अपडेट है कि सीट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। ये अनुमान जताया जा रहा था, जो हमने आपको बताया कि 50 के आसपास होगा, लेकिन सीट को लेकर अभी तक विभाग ही कंफर्म नहीं कर पा रहा है। और जैसी सूचनाएं मिल रही है कि सीटों की संख्या 50 से कम हो सकती है, सीटों की संख्या ऐसा हो सकता है कि कम हो इसमें। और बताएं आपको कि गृह विभाग जो है अभी काफ़ी सुस्त बना हुआ है। उसका कोई अधियाचना जो है वो नहीं पहुंच रहा है समय से। और डीएसपी पद जो है अभी तक इसका एक भी शामिल नहीं हुआ है। वही बता दें सीटीओ का अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि 461 पद जो है जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हुआ था उसमें बहुत सारा फिर उसका और भी काम होता है। वित्त विभाग ये सब में जाता है क्योंकि पद सृजन हुआ है, तो उसका सब कुछ जो है वो लेवल हुआ, फिर से वेतनमान हुआ, सब कुछ एक प्रोसेस है। और उसी प्रोसेस में देरी हो रहा है, जिसके कारण सीटीओ का अभी तक नहीं आया है। और आपको हम बता दें कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बीपीएससी के द्वारा जो है वो सभी विभागों को पत्र लिखा गया है कि आप 15 मई तक अगर आपके पास रिक्ति है तो भेज दे, नहीं है तो उसका भी एक शून्य करके आप हमें एक पत्र भेज दे कि हमारे पास इस बार रिक्तियां शून्य हैं। 15 मई तक ये समय दिया गया है। और उस समय तक अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन देने की प्रक्रिया जो है वो बीपीएससी के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। और इस बार जो हमें सूचनाएं मिल रही है कि बीपीएससी का यही प्रयास है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो किसी पद को ऐड करने से बचेंगे, यानी कि जो भी ऐड होना है सीट वो नोटिफिकेशन से पहले ही ऐड कर दिया जाए। तो बताएं आपको हम कि सभी जगह से कंफर्म होने शुरू हो गए हैं कि मई लास्ट में जो है नोटिफिकेशन आएगा। और एग्ज़ाम डेट को लेकर आपको हम स्पष्ट बता देते हैं, एग्ज़ाम का डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा तब तक अभी थोड़ा आयोग असमंजस में है, कितनी सीटें हैं, कब तक पूरा अधियाचना मिल जाता है, किस दिन हम नोटिफिकेशन देने की स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट को लेकर जो है तैयारियां शुरू होगी। लेकिन 90% तय है कि एग्ज़ाम आपका सितंबर में ही होगा।
सितंबर 15 से पहले होगा। इतना जो है एक अनुमान मिलना शुरू हो गया है कि सितंबर को लेकर जो है आयोग ये पूरे तरह से प्रयास में है कि एग्ज़ाम जो एक शेड्यूल बना हुआ है, भले उसमें 15-20 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में ही होगा। और ये संभावना बनती है, हमने आपको बताया था पहले, उड़ती हुई खबर, हालांकि डेट अभी आयोग में तय नहीं हुआ है, लेकिन डेट को लेकर चर्चा भी हो रहा है। तय नहीं हुआ है लेकिन चर्चा भी हो रहा है। 7 सितंबर हमने आपको बताया था, एक और डेट पता चल रहा है 7 या 14, यह 2 डेट तो ले देकर यही है कि सितंबर का महीना जो है 15 सितंबर से पहले आपका 71वीं बीपीएससी का पीटी परीक्षा करा दिया जाएगा। इतना मान के आप तैयारी करें। अब 7 को हो, 14 को हो, 10 को हो, लेकिन सितंबर के लिए 90% संभावना बनते जा रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। सितंबर मान के ही आप तैयारी करें। इसके साथ साथ 70वीं मेंस नवंबर कहा गया है। अब देखिए नवंबर में कहीं आ भी जाए रिजल्ट, लेकिन संभावना कम लगती है। संभावना कम लगने का कारण क्या है? वजह यह है कि अब नए स्टाइल में कॉपी चेक होता है। उसका पहले स्कैनिंग कराया जाता है, फिर से ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन, उसमें भी हर एक पेज के लिए कुछ समय होता है, उससे पहले आप पेज पलट नहीं सकते। अलग पूरा प्रक्रिया है उसका, मेंस की कॉपी जांचने का। और इस बार देखिए आप हिंदी जो पेपर हुआ था मेंस का, उस दिन 20,009 कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब जीएस के दिन जो है 19,998 भी रहे हैं छात्र, तो मान के चलिए एक एवरेज जो है वो 20,000 मान के चलिए आप। 20,000 स्टूडेंट हैं और 20,000 स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं, 2 जीएस, एक एसए और एक हिंदी। 4 पेपर हुए और चारों में जो है कम से कम 60 पेज मान लीजिए आप। तो 20,000 कैंडिडेट जो हैं 4 पेपर दिए हैं, तो ये 20 गुने 80 हो गया, और 80 गुने 60 आप कर लें, कितना पेपर हुआ ये। और हर एक पेपर का जो है वो चेक करने में मुझे नहीं लगता है कि इस साल ये कॉपी चेक हो पाएगा। अब देखिए भाई बीपीएससी के द्वारा एक अब चूँकि 2 मेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो एक प्रोसेस बन गया हो, इसके कारण जल्दी हो जाए, नवंबर दिसंबर तक हो जाए। लेकिन मुझे जो लगता है कि आपका मेंस रिजल्ट जो है वो 2025 के बाद ही आएगा। अब देखिए क्या होता है, नवंबर दिसंबर समय ये बताया जा रहा है, अभी भी कोई ये नहीं है, अभी ये बता दिया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन दिसंबर के बाद ही चांस लगता है। तो 71वीं सिविल सेवा को लेकर बता दें, 1210 सीट अभी तक आयोग को पहुंच चुका है। सीटीओ हुआ, पुलिस सेवा हुआ, इन सब का अभी तक नहीं मिला है। देखिए अब कब तक मिलता है, समय लगने की संभावना है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो पूरी संभावना है कि मई लास्ट तक आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं तैयारी में लग जाए। इस बार पीटी को भी बहुत सीरियस लेना है, सभी तरह के तरीके से पढ़ाई करना है पीटी को लेकर। और आपको बता दें हम कि मेंस भी आपने देखा ही है, और यही कारण है कि हम मेंस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है। मेंस बहुत ही रचनात्मक रहा है और बहुत ज्ञान खोजता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और देखिए अंतिम जो है सत्य आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट। पीटी मेंस, पीटी निकाले या नहीं निकाले, मेंस कहाँ पढ़े क्या पढ़े, ले सब का अंतिम निचोड़ आपका रिजल्ट होता है। कैसे आपने पढ़ाई किया, सेल्फ स्टडी किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, किसी के मार्गदर्शन में किया, उन सब का अंतिम निचोड़ आपका रिजल्ट होता है। और टारगेट आपका जो है वही पे होना चाहिए। ये नहीं कि पीटी पास कर लिए और मेंस का तैयारी ही नहीं कर पाए, मेंस का तैयारी कर लिए, पीटी ही नहीं अच्छे से कर पाए। तो सभी को बैलेंस ध्यान रखना है। और अंतिम सत्य जो है वो
अंतिम रिजल्ट ही होता है, फाइनल सिलेक्शन ही होता है। उससे पहले का सारा मिथ्या है। आप कितना घंटा पढ़े, कहाँ पढ़े, नहीं पढ़े, जो किए कोई सुनने वाला नहीं होता है। आप रूटीन फॉलो नहीं भी किए, आप कुछ भी किए, अगर आप रिजल्ट लिए, अंतिम सत्य वही है, उसी का सब लोग सुनता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अपडेट जैसे जैसे मिलता है हम आपको देते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।